नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते इंडिया, जय श्री राधे कृष्णा। खम्मा गनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अपना जो सेशन चल रहा है वो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है। वैसे मौलिक अधिकार भी बोला जाता है, इसको मूल अधिकार भी बोला जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। क्लास फर्स्ट है, इसमें बेसिक कंप्लीट करेंगे, तो लाइव क्लास में अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ने का प्रयास करें, शेयर करें इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का समग्र विकास रुक जाता है। ये अधिकार ही मौलिक अधिकार कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए जैसे मानसिक, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए मानसिक, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक विकास के लिए राज्य के द्वारा ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रदान किए जाते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का समग्र विकास रुक जाता है। इनके अभाव में व्यक्ति का समग्र विकास रुक जाता है। समग्र विकास रुक जाता है, रुक जाता है। ये अधिकारी मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो मौलिक अधिकार किसे कहा गया? प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए राज्य के द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का समग्र विकास रुक जाता है। ये अधिकारी मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। 12 से 35 तक मिलता है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। मौलिक अधिकारों की जननी यदि ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। मौलिक अधिकारों की जननी
मौलिक अधिकारों की जननी, मौलिक अधिकारों की जननी, मौलिक अधिकारों की जननी, मौलिक अधिकारों की जननी यदि ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है, ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है, तो भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मौलिक अधिकारों की जननी, मौलिक अधिकारों की जननी यदि ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है, तो भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन को माना जाता है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमन बना, हाँ बना जी, राम राम, राम राम सा, खम्मा गनी, शेयर करो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार समिति व उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा तैयार किए गए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली, की अध्यक्षता वाली, की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति व उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, व उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, समिति, उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, के अध्यक्ष भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार समिति व उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा, जेबी कृपलानी के द्वारा, जेबी कृपलानी के द्वारा तैयार किए गए, तैयार किए गए, तैयार किए गए। उप मौलिक अधिकार समिति में महिला सदस्य, उप मौलिक अधिकार समिति में, उप मौलिक अधिकार समिति में, उप मौलिक अधिकार समिति में समिति की महिला सदस्य, महिला सदस्य, महिला सदस्य सुचेता कृपलानी थी, सुचेता कृपलानी थी, जो प्रथम महिला मंत्री थी। अमन बनाजी, गणित की क्लास कब लगेगी सर? तो मैथ की क्लास
लगवा देंगे, आपकी मैथ की क्लास भी लगवा देंगे, आप कोई चिंता नहीं करें, ठीक है। मैथ की क्लास भी लगवा देंगे, सर से बोल दूंगा मैं, और आपकी मैथ की क्लास भी लग जाएगी। उप मौलिक अधिकार समिति की महिला सदस्य सुचिता कृपलानी थी, जो प्रथम प्रथम भारतीय महिला मंत्री थी, जो प्रथम भारतीय महिला मंत्री, जो प्रथम भारतीय महिला, जो प्रथम भारतीय महिला मंत्री थी, प्रथम भारतीय महिला मंत्री थी, ये स्वास्थ्य विभाग में रही। स्वास्थ्य विभाग, प्रथम भारतीय महिला मंत्री कौन थी? प्रथम भारतीय महिला मंत्री सुचिता कृपलानी, स्वास्थ्य विभाग। ये डब्ल्यूएचओ में, ये डब्ल्यूएचओ में मंत्री भी रही, डब्ल्यूएचओ में भी मंत्री रही। तो क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस समिति के द्वारा तैयार किए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार समिति, व उप मौलिक अधिकार समिति, उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा तैयार किए गए। धर्मेश सिंह अनुमत, धर्मेश जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी धर्मेंद्र जी, धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार समिति व उप मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के द्वारा तैयार किए गए। उप मौलिक अधिकार समिति में महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य सुचिता कृपलानी थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से मंत्री थी। संयुक्त प्रांत से, कहां से थी ये? संयुक्त प्रांत से थी, और सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से थी, जो प्रथम भारतीय महिला मंत्री थी। ये स्वास्थ्य विभाग में मंत्री रही, ये डब्ल्यूएचओ में भी प्रथम भारतीय महिला मंत्री भी थी। ठीक है सर, अच्छा, अच्छी बात है। लाइव क्लास का आनंद लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास का आनंद लो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है यहां से, मौलिक अधिकार, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, सर्वप्रथम मांग, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में 1895 में की गई। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में, स्वराज विधेयक में 1895 में की गई, 1895 में की गई। जबकि मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख, जबकि मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख, सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख, लिखित में उल्लेख नेहरू रिपोर्ट 1928 में मिलता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मिलता है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मिलता है, 1928 में मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिए। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, मौलिक अधिकारों की इस सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की। बाल गंगाधर तिलक ने किसमें की थी? स्वराज विधेयक में। और कब की गई? 1895 में की गई। जबकि मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख नेहरू रिपोर्ट 1928 में मिलता है। किसमें मिलता है मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम लिखित में उल्लेख? नेहरू रिपोर्ट 1928 में मिलता है।
रिंकू 57, रिंकू जी गुड मॉर्निंग। रिंकू जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? रिंकू 57, मैं गुड़गांव से क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास के हो आप, अच्छी बात है रिंकू जी, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास का आनंद लें। आगे कवर करते हैं, आगे क्या हुआ। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, मूल अधिकारों को मूल अधिकारों को मूल अधिकारों को मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र, संविधान का मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा वह लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा गया। वह लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा गया। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, संविधान का मैग्ना कार्टा में लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा गया या कहा जाता है। ठीक है, लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? आधार स्तंभ कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लो आप। 1215 में ब्रिटेन के राजा या इंग्लैंड के राजा जॉन प्रथम ने 1215 में, इंग्लैंड के राजा जॉन प्रथम ने 1215 में, इंग्लैंड के राजा जॉन प्रथम ने किसानों को कुछ अधिकार लिखकर कागज में दिए। लिखकर कागज में दिए। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो अगर यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, संविधान का मैग्ना कार्टा, लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो आप, इसका इतिहास देख लो। मैग्ना कार्टे का इतिहास क्या है। तो 1215 की बात थी। 1215 में ब्रिटेन के राजा, इंग्लैंड के राजा जॉन प्रथम ने किसानों की मांग पर किसानों को कुछ अधिकार लिखकर किसमें दिए थे? कागज में दिए। तो किसानों ने उसे अपना क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जबकि अमेरिकी व रूसी क्रांति के कारण मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट कहा गया। रूसी व अमेरिकी क्रांति के कारण रूसी व अमेरिकी क्रांति के कारण अमेरिकी क्रांति के कारण मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट कहा गया। बिल ऑफ राइट कहा गया। यानी मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट किसमें कहा गया? मौलिक अधिकारों को रूसी व अमेरिकी क्रांति के कारण मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया था? बिल ऑफ राइट कहा गया।
तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं विश्व की कुछ विभिन्न क्रांतियां। रूस में 1917 में क्रांति हुई। रूस की जो क्रांति हुई वो कब हुई थी? रूस की जो क्रांति हुई, रूस में 1917 में क्रांति होती है। अमेरिका में 1789 में क्रांति होती है। अमेरिका में 1776 में क्रांति होती है। जबकि फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है। फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई। इंग्लैंड में 1688 में क्रांति हुई। तो विश्व की कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे प्राचीन क्रांति कहां हुई, दुनिया में सबसे पहली क्रांति इंग्लैंड 1688 में हुई। इसके बाद में दुनिया की दूसरी क्रांति 1776 अमेरिका में हुई थी। इसके बाद में दुनिया की तीसरी क्रांति फ्रांस 1779 में हुई थी। जबकि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। तो रूसी व अमेरिकी क्रांति के कारण मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट कहा गया था। क्या कहा गया था? बिल ऑफ राइट कहा गया था। भाग तीन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशमान व आलोकित भाग कहा। भाग तीन को संविधान के भाग तीन को अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशित व आलोकित भाग कहा। यानी अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशित व आलोकित भाग किसे कहा है? अंबेडकर ने भाग तीन को, भारतीय संविधान के भाग तीन को भीमराव अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशित व आलोकित या प्रकाशमान व आलोकित भाग कहा है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती 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 है, लेकिन ये न्यायालय के द्वारा बाध योग्य होते हैं। लेकिन ये न्यायालय के द्वारा बाध योग्य होते हैं। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ली जाती है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक है, सकारात्मक? तो आंसर है नकारात्मक। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, लेकिन ये न्यायालय के द्वारा बाध योग्य होते हैं। इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम किसकी शरण में जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई लॉजिक तो नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उल्लिखित मौलिक अधिकार वे हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप। मौलिक अनुच्छेद नोट के रूप में ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नोट के रूप में इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 15, 16, 19,
29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 वे मौलिक अधिकार हैं, वे मौलिक अधिकार हैं, वे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, भारतीयों को प्राप्त हैं, भारतीयों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 मौलिक अधिकार 28 भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, भारतीयों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लो पहले आप अच्छे से नोट के रूप में। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 वे मौलिक अधिकार हैं जो केवल सिर्फ किसको प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। भारतीयों के अलावा 15, 16, 19, 29 विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ ये विदेशी नागरिकों को भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारतीयों के साथ साथ ये अधिकार विदेशियों को भी क्या है, प्राप्त है। अनुच्छेद 19 आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होता है, अनुच्छेद 19 आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होता है। अनुच्छेद 19 आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होता है, सबसे पहले निलंबित होता है। जबकि अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी समाप्त नहीं होते, कभी भी समाप्त नहीं होते, समाप्त नहीं होते, ये आपातकाल में भी समाप्त नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बारीकी से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुच्छेद 19 आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होता है। जबकि अनुच्छेद 20 व 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल में भी या कभी भी ये निलंबित नहीं होते हैं। सर कोई क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, देख लो एक बार, कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही है? ठीक है सर। ठीक है सर, आगे देखो। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से निकालकर, अधिकारों की सूची से निकालकर, अधिकारों की सूची से निकालकर
से निकालकर अनुच्छेद 300 कै अनुच्छेद 300 कै के तहत इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया। पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख, पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। अब इसे निश्चित कर दिया गया है। अब इसे निश्चित यानी डिलीट कर दिया गया है। इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को पूरे को समझो। आप क्या कह रहा है आपसे? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी भैया? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 300 कै के तहत इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब इसे निश्चित यानी हटा दिया गया है। तो वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान संविधान में अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितने? 6। तो उसकी ट्रिक बना रखी है मैंने, कौन कौन से मौलिक अधिकार है आप देख लो। समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता, का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, ये चलता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये चलता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये चलता है अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसके बाद में चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये चलता है अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद है पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये चलता है अनुच्छेद 29 से 30।
नहीं हो रहा सर। एरो, ठीक है सर, धन्यवाद सर। आप जो लाइव क्लास का आनंद ले रहे हो ना, अभी गंगवाल, राम राम गुरुदेव, राम राम अभी जी, राम राम जी, नमस्कार। हमारी टेक्निकल टीम बहुत शानदार है और इनके निर्देशन में सब कुछ हो रहा है। टेक्निकल टीम के जो सर है अपने, वो भारत सर है, भरत सर, उनके निर्देशन में लाइव क्लास हो पा रही है। आप उनका शुक्रगुजार मानिए, धन्यवाद मानिए, जिनकी वजह से आप लाइव क्लास का आनंद ले पा रहे हो। लास्ट अधिकार है, लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये चलता है अनुच्छेद 32 में, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। जबकि अनुच्छेद, इधर देख लीजिए, अनुच्छेद 33, 34 और 35 में सेना के अधिकार हैं। किसके अधिकार हैं? सेना के अधिकार हैं, सेना के अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार 14 से प्रारंभ होते हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होते हैं। अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होते हैं, से प्रारंभ होते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप, ये बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। वर्तमान संविधान में अधिकारों की संख्या, वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ट्रिक बना रखिए, समस्त शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। जबकि अनुच्छेद 33, 34, 35 में सेना के अधिकार हैं, ठीक है, मिलिट्री के अधिकार है, मिलिट्री के राइट है। जबकि मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होते हैं। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हुआ। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले समानता के अधिकार की चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे, शोषण के विरुद्ध के अधिकार की चर्चा पर चर्चा करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार, इन और सेना के अधिकारों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ये आपका थोड़ा बेसिक था, बेसिक क्लास थी। कल पूरी तरह से मैं इसको चालू कर दूंगा। सेकंड क्लास में आपको ये सारे अधिकार पढ़ने को मिल जाएंगे और ये सेशन आपको स्पेशल सेकंड ग्रेड, एसएससी और रेलवे में बराबर काम करेगा। तो आप सभी का धन्यवाद, आभार, साधुवाद। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है सर।